एक बुजुर्ग की आदत थी कि वो जमीन पे बैठते थे। पूछा आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? तो फरमाया कि जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। तो करबला का मैं पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। जो बॉर्डर बना के बैठे हैं आप भी आ जाइए करीब में, पीछे हमारे चचा हमारे बुजुर्ग हैं, आ जाइएगा थोड़ा थोड़ा करीब में। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नाम सुना था परेवा का। आज यहाँ पर आए हैं तो आपकी मोहब्बतें भी देख ली हैं। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हो मुजाहिद तो लड़ो अपने ही बलबूते पर, गैरों की इमदाद से क्या होता है। और बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। बस आप थोड़ी सी देर बैठे और सर ना हिलाएं, बल्कि थोड़ा सा जबान को भी हिलाएं और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं जरूर बुलंद करते रहें। मैं तमहीद का कायल नहीं हूँ, ज्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, बस बहुत तेजी के साथ पैगाम पहुंचाऊंगा। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें जो अजहर फारूकी ने कहा कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम रहता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला शरीफ का वाक़या हुए आज तकरीबन 1384 साल हो गए। कितना वक्त गुजर गया करबला शरीफ के वाक़े को? 1384 साल के करीब। इन 1384 साल का इतना लंबा अंतराल आप देखिए, इतनी तवील मुद्दत को आप देखिए। आज हमारे यहाँ का उसूल ये है, तरीका ये है कि वो बाप जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करता है, जिस औलाद के लिए कोई कमाने कोलकाता जाता है, कोई बेंगलोर जाता है, कोई मुंबई कमाने के लिए जाता है, कोई सऊदीया 3-3 साल के लिए चला जाता है, अल्लाह ताला की मर्जी से अगर वही औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप की जिंदगी में एक न एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी औलाद के गम को भूल जाता है। बाप दुनिया से चला जाए तो औलाद अपने बाप को फरामोश कर देती है। और आज का दौर तो इतना मसरूफियत और मशगूलियत का है कि एक साल नहीं गुजरता बाप औलाद को ये तक नहीं पता है कि मेरे बाप की कब्र कहाँ पर है। आज इतना मसरूफियत का दौर है, जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे आज यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या अपने बाप की कब्र पे जाकर के इसाले सवाब करेगी? तो बाप दुनिया से चला जाए औलाद भूल जाती है, औलाद दुनिया से चली जाए बाप भूल जाता है। अरे रिश्तेदार दुनिया से चले जाएं, रिश्तेदार भूल जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में इंसान अपने अजीजों को भुला देता है। लेकिन क्या वजह है कि 1384 साल हो गए, आज तक हम हुसैन को नहीं भूले, आज तक हम करबला के शहीद आजम को नहीं भूले। क्या और मातम की मजलिसें बर्पा नहीं हुई? क्या और खूनी मार के दुनिया में नहीं हुए? बड़े बड़े मातम की मजलिसें बर्पा हुई हैं। क्या इमाम हुसैन से पहले और शहादतें नहीं हुई हैं? क्या इमाम हुसैन के बाद और शहादतें नहीं हुई है? लेकिन आज तक हम हुसैन को क्यों नहीं भूले? आज भी ऐसा लगता है परेवा वालों कि मेरे हुसैन का खेमा नहरे फुरात के किनारे लगा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास अलमदार मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत इमाम कासिम मैदान करबला में तलवार लेकर के खड़े हैं। आज तक हम करबला को नहीं भूले। आप जरा सोचो तो सही, बड़ी बड़ी मातम की मजलिसें बर्पा हुई, बड़े बड़े हादसात हुए, लेकिन आज हमारी कौम उनको भूलती हुई चली गई। तुमने गरनाता स्पेन का नाम सुना होगा, जहां कई सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत करी, जहां कई सालों तक मुसलमानों ने इस्लाम का परचम बुलंद किया। और मुसलमानों की हुकूमत को खत्म कैसे किया गया? मुसलमानों को आपस में लड़ाया, मुसलमानों को बिरादरी के नाम पे लड़ाया, मुसलमानों को कबीले के नाम पे लड़ाया, मुसलमानों को खानदान के नाम पे लड़ाया। और आज तक ये रविश हमारे अंदर पाई जाती है। आज हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते हैं, आज हम खानदानों के नाम पे लड़ते
लड़ते हैं। आज हम पार्टीबंदियां अपने इलाकों में किए हुए हैं, जिसका फायदा आज गैरों ने उठा लिया है। वरना वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के ईसाई मुल्कों की ईसाई औरतें अपने रोते हुए बच्चों को ये कह के चुप कराती थी कि बच्चों चुप हो जाओ वरना मुसलमान आ जाएंगे। वो मुसलमान जिनकी धाक बैठी हुई थी, वो मुसलमान जिनका नाम सुन करके किसरा के ऐवान में जलजले पड़ जाते थे, आज वही कौम पस्ती की तरफ जा रही है। आज वही कौम जिल्लत और रुसवाई की तरफ जा रही है। वजह क्या है? हम जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा आमाल देख। आज हमने सोच रखा है ना कि हम जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्मान गनी, जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिनको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो कब्रिस्तान को देख के इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते हैं आप बख्शे बख्शाए हो, इतना रोते हो। आप नबी के दामाद हो, आप जुन्नूरैन हो, आप जामिउल कुरान हो, फिर भी आप इतना रोते हो। तो उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो उसके लिए आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना वो करीब मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, सिर्फ हुसैन का जिक्र सुनने से काम नहीं चलेगा। हुसैन की अदाओं को अपनाना पड़ेगा, हुसैन के किरदार को अपनाना पड़ेगा। आप सोचो मैं आपको हंसी मजाक की बातें सुनाऊं, आप सोचो कि मैं आपको चुटकुले वाली बातें सुनाऊं, तो ये तसव्वुर लेकर के आप यहाँ पर मत बैठना। कुरान मेरा फरमाता है फलियदहकू कलीलो वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा, क्योंकि अल्लाह को रोना पसंद है, हंसना पसंद नहीं है। आज हमारे दिल मुर्दा होते चले गए। आज जलसों में भी हम हंसी मजाक की बातें तलाश करते हैं। आज जलसों में भी हमें चुटकुले चाहिए, आज जलसों में भी हमें लतीफे चाहिए। कैसी कौम मेरी तबाही के उस दहाने पर पहुंच गई। आलिम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरह होता है, उसे वही दवा देनी चाहिए जो मर्ज कौम के अंदर पाया जाए, जो बीमारी कौम के अंदर पाई जाए। आज कितनी बीमारियां हमारी कौम के अंदर पाई जा रही हैं। लोग आलिमों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोग तलबा को जिल्लत की निगाहों से देख रहे हैं, लोग मदरसों में पार्टीबंदियां किए हुए हैं, लोग मस्जिदों में बिरादरी के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज नहीं मेरी कौम के सामने ये बातें नहीं पेश की जाती। आज अगर थोड़ी सी देर के लिए आप यहाँ पर बैठिए, मैं करबला के हुसैन का पैगाम आपके सामने पेश करके रुखसत होना चाहता हूँ। आज हम बड़े बड़े हाथ से भूल गए वो गरनाता स्पेन के अंदर जहाँ कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही। खत्म कैसे की गई मुसलमानों की हुकूमत? आपस में लड़ाया गया मुसलमानों को। आज मुसलमानों ये आपसी लड़ाइयाँ खत्म कर दो। जो आज हम इलेक्शन के वक्त में पार्टीबंदियां कर लेते हैं, बाप बेटे से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता, चाचा ताऊ आपस में नाराजगी का इजहार किए बैठे हैं। देखो गरनाता स्पेन जब तबाह हो सकता है आपसी इख्तिलाफ की बिना पे, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? जहाँ कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जब वो इख्तिलाफ की बिना पे तबाह हो सकता है तो हमारी तुम्हारी क्या हमा की क्या औकात है? देखो गरनाता स्पेन के अंदर आखिरी बादशाह गुजरा जिसको अबू अब्दुल्ला कहते हैं। जब फर्डिनेंड ने हमला किया, ईसाई बादशाह ने लाखों का लश्कर लेकर के आया, वो आपसी झगड़े खत्म नहीं कर पाया। अबू अब्दुल्ला अपनी कौम के ऐसा हमला किया फर्डिनेंड ने कि अबू अब्दुल्ला को हथियार डालने पड़ गए और मुआहिदा हो गया कि तुम हमें ये मुल्क दे दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करेंगे। अबू अब्दुल्ला ने पहाड़ पे चढ़ करके अपनी कौम को एक खुतबा दिया था, मेरी कौम मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैंने तुम्हारा सौदा ऐसे शख्स के हाथ कर दिया है, पता नहीं मेरे बाद वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे। हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना, आज के बाद तुम अबू अब्दुल्ला को नहीं देखोगे। ये कहा और पहाड़ों में चला गया, फिर किसी को नजर नहीं आया। फर्डिनेंड ने क्या किया? मुसलमानों को कश्तियों में बिठा के समंदर के दूसरे किनारे भेज रहा था। बीच समंदर में कश्तियां डिबो दी गई, तमाम मुसलमानों को डिबो करके मार दिया गया। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बचे थे 4000 या 6000 के करीब, उन बच्चों को एक मैदान में जमा कराया और उनके ऊपर
ऊपर घोड़े दौड़वा दिए गए, कितने बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आए, कितने बच्चे घोड़ों के पैरों के नीचे आए, कितनी माओ की गोदे सुनी हुई होंगी, कितनी माओ की चीखें निकली होगी, कितनी माओ की आहें निकली होगी। कितना बड़ा हादसा हुआ गरनाता स्पेन के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? आज मेरी कौम ने इस हादसे को भुला दिया। दूर क्यों जाते हो, चलो बगदाद में लेकर के चलता हूँ। जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा, और आखिरी खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्लेआम हुआ था बगदाद के अंदर कि मुअर्रिखीन लिखते हैं कि बगदाद की नालियों से खून बह रहा था, और दरिया दजला का पानी 1 महीने तक मुसलमानों के खून से सुर्ख रहा। और जब सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई दरिया दजला से नजर आने लगी। कितना बड़ा हादसा हुआ बगदाद के अंदर, कैसा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। क्या ये हादसा आज मेरी कौम को याद है? भुला दिया मेरी कौम ने। इन्हें तो ये पता है कि कौन से हीरो की फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, कौन से हीरो की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, कितने पैसे कमाए, आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीत करके ले गई, एशिया कप में कौन सी टीम आगे चल रही है। आज मेरे नौजवानों से ये पूछोगे तो ये आपको बता देंगे। अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं पता है, अगर इन्हें पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री नहीं पता है। याद रखो, बगदाद को हिलाकू खान ने ऐसा तबाह किया था कि मुसलमानों का सर, मुसलमानों के सरों का मीनार बनाया, और आखिरी खोपड़ी में जाकर के उसने शराब पी। इतना बड़ा हादसा हुआ बगदाद के अंदर, इसको भी मेरी कौम ने भुला दिया। दूर क्यों जाते, चलो कानपुर लेकर के चलता हूँ। यही कानपुर जहाँ एक मस्जिद है जिसे शहीदों वाली मस्जिद कहा जाता है, उस कानपुर के अंदर जब मुसलमान अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तब मुसलमान मस्जिद बना रहे थे, मुसलमान मस्जिद की तामीर कर रहे थे। मुसलमानों से अंग्रेज बोले मस्जिद नहीं बनाने देंगे, मुसलमान बोले हम मस्जिद बनाएंगे। अंग्रेज बोले तुम बना के दिखाओ, मुसलमान बोले तुम रोक के दिखाओ। उन्होंने सोचा मुसलमानों ने हमारे ऊपर गोली चला दी जाएगी, छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दिया, जाओ बेटा अल्लाह के घर की तामीर करो, जाओ बेटा मस्जिद की तामीर करो। छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से ईंटें उठा के रख रहे थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं 17 राउंड गोली चलाई गई उन बच्चों के ऊपर, वो बच्चे वही शहीद हो गए। आज भी कानपुर में ये मस्जिद, आज भी शहीदों वाली मस्जिद मौजूद है। क्या आज इतना बड़ा हादसा कानपुर में हुआ? क्या मेरी कौम को ये हादसा याद है? भुला दिया मेरी कौम ने। इतना बड़ा हादसा हुआ कानपुर के अंदर, लेकिन आज हमको ये हादसा याद नहीं। बर्मा में अभी सोशल मीडिया का दौर है ना, कैसा बर्मा में मुसलमानों को काटा गया, किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ कटा पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है, किसी के सीने में लकड़ी को दाखिल कर दिया गया, किसी के घर में आग लगा के जला करके मार दिया गया। कितना बड़ा हादसा हुआ बर्मा के अंदर। क्या आज मेरी कौम को यह हादसा याद है? अरे दूर क्यों जाते हो, सीरिया में कैसा मुसलमानों को काटा गया। क्या आज ये हादसा मेरी कौम को याद है? आज मेरी कौम ने इस हादसे को भुला दिया। बरेवा वंश में रहने वालों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। मैं गरनाता का मामला भूल गया, मैं स्पेन की तबाही को भूल गया, मैं बगदाद की तबाही को भूल गया, अरे मैं कानपुर के शहीदों की तारीख को भूल गया, मैं बर्मा के मुसलमानों की तबाही को भूल गया, मैं सीरिया के मुसलमानों की तबाही को भूल गया, मैं कश्मीर के मुसलमानों पे होने वाले जुल्म और सितम को भूल गया, लेकिन मैं करबला को आज तक क्यों नहीं भूला, हुसैन मुझे आज तक क्यों याद है। तो सुना परेवा वालों, जान जब अपने बचाव के लिए दी जाती है तो वो तारीख में महदूद हो जाती है, और जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो निजाम रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो कानून रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है। देख लो करबला के मैदान में हुसैन ने जामे शहादत अपने बचाव के लिए नहीं पिया है, नाना की शरीयत की खातिर पिया है, नाना के दीन की खातिर पिया है। जब तक नबी की शरीयत रहेगी हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक नबी का मजहब रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक मस्जिदों में नमाजें होती रहेंगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा, जब तक अजानें होती रहेंगी हुसैन की याद मनाई जाती रहेगी, जब तक खतीब मिंबर से खुतबा देता रहेगा हुसैन को याद किया जाता रहेगा। कौन हुसैन
है, वो हुसैन जिसे रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फारूक आजम अशिद्दाउ अल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन जिसे मौला अली का नूर नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे फातिमा का लख्ते जिगर कहा जाता है, जिसने नाना का मदीना छोड़ा वो हुसैन, जिसने माँ की तुरबत छोड़ी वो हुसैन, जिसने भाई का रोजा छोड़ा वो हुसैन, जो इस्लाम बचाने के लिए करबला के मैदान में आया वो हुसैन, जो भूखा प्यासा जामे शहादत नोश करके इस दुनिया से तशरीफ ले गया वो हुसैन। हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, हाँ, सीन या नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा राना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम सरजमीने परेबा वैश हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुसैन हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। आज हुसैन का बचपन आपने सुना है, हुसैन की जवानी में आपको सुनाता हूँ। बचपन के वाकयात आपने बहुत सुने होंगे, हुसैन की जवानी का मैं एक वाकया सुनाता हूँ, और उससे हम और आपको चाहिए कि हम उस पर अमल करें ताकि हमारी दुनिया सवर जाए, हमारी आखिरत सवर जाए। कौन हुसैन है? ये वही आका हुसैन है कि जब नबी के सहाबी हजरत उसामा इब्ने ज़ैद बीमार हो गए तो आका हुसैन उनको देखने के लिए गए। देखो आका हुसैन बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं। ये बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता, भाई बीमार पड़ा है, भाई देखने नहीं जाता, चचा बीमार पड़ा है, भतीजा देखने नहीं जाता, भतीजा बीमार पड़ा है, चचा देखने नहीं जाता। हम हुसैन की जरा शान देखिए, हुसैन की आदतें करीमा देखिए। हुसैन इमाम हुसैन एक मरीज की इयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, और मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान है, हक़्क़ुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। एक मुसलमान भाई के दूसरे मुसलमान भाई पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही। अगर मुसलमान है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, वो आपको सलाम कर रहा है तो आपको उसके सलाम का जवाब देना चाहिए, ये वाजिब है। अगर सलाम का जवाब नहीं दिया तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। वैसे भी मुसलमान को आपस में 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रखना चाहिए। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो आपस में मिलजुल करके रहें। पहला हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर क्या है कि जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब वो उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। एक मुसलमान भाई को छींक आई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सुनने वाले यरहमुकल्लाह कहे। तो तीसरा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। अब एक गरीब आदमी है, बेचारे ने परिवार के हिसाब से थोड़े लोगों को चुना, और उसने एक कोई अजीज था, करीबी था, उसकी दावत कर दी, और परिवार में और लोगों की दावत नहीं की। तो वो क्या कहता है कि हमें तुम्हारी दावत कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे फला खानदान वाले की दावत नहीं की। ये कहाँ का तरीका लेकर आए हो? उसके घर में जितना इंतजाम था उसने उतने लोगों का इंतजाम किया है। ये कहाँ का तरीका है कि उसकी दावत नहीं की तो हम भी नहीं आएंगे? ये तरीका छोड़ दो मुसलमानों। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। उससे ये मत कहो कि हमें तेरी दावत कबूल नहीं है, उससे कहो तेरी दावत हमको कबूल है। वो आपकी मर्जी है कि आप खाने के लिए जाओ या ना जाओ, लेकिन दावत को कबूल जरूर करना चाहिए, क्योंकि दावत कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। तो पहला हक जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक ये है कि जब दावत करे तो दावत को कबूल करे। और मुसलमान का मुसलमान के ऊपर चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। जब कोई बीमार को देखने के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालता है तो अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की, मगफिरत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो अपने घर वापस नहीं आ जाता है। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। आज बीमार को देखने कौन जाता है? इल्ला माशाअल्लाह जिन्हें मोहब्बत है वो देखने के लिए जाते
जाते हैं। और आगे सुनो, पांचवा हक, और बहुत गौर से सुनिएगा, मेरे आका फरमाते जब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल होना चाहिए। आज अमीरों के जनाजे में तो आदमी दौड़ दौड़ के जाता है और उसको जाके दिलासा देता है कि मैं भी तेरे यहाँ पर जनाजे में आया हूँ, बार बार उससे कहता है भाई सब्र करो, भाई सब्र करो, ताकि मैं उसकी नजरों में आ जाऊं। और कोई गरीब है दुनिया से चला गया तो उसके कफन तक का इंतजाम नहीं होता, उसके घर पे लोग देखने तक नहीं जाते, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। आज गरीबों के जनाजे में तो कोई जाना भी पसंद नहीं करता। मैयत चाहे गरीब की हो, मैयत चाहे अमीर की हो, अगर वो मुसलमान है और सुन्नी सही अकीदा है तो उसके जनाजे में जरूर शामिल हुआ करो। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जनाजों में जरूर शामिल होना चाहिए। इससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह नमाज़े जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज़े जनाजा पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का नेक बंदा है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो अल्लाह उसके सदके में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। आप परेशान तो नहीं हो रहे? हुसैन हजरत उसामा इब्न ज़ैद को देखने गए, क्या पता चला कि अगर हमारा कोई अजीज बीमार पड़ जाए तो हमें उसे देखने जाना चाहिए। सिर्फ हुसैन के वाकयात सुनने से काम नहीं चलेगा, इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाओ, हुसैन के तरीके को अपनाओ, हुसैन के बताए तरीके पे चलो। यही मेरे आका इमाम हुसैन है। वो दौर भी आता है, वो वक्त भी आता है जिस दौर के लिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम सन हिजरी 60 से तेरी पनाह मांगते हैं और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगते हैं। ये सन हिजरी 60 क्या है? ये वही सन हिजरी 60 है जिसमें हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल होता है और जब यजीद तख्त पे बैठता है और जब इमाम हुसैन पे दबाव डाला गया कि आका हुसैन यजीद की बैत करे, तब मेरे हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। हुसैन ने सोचा कि मैंने यजीद की बैत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा। आपने सोचा कि ये नाना का मदीना मुकद्दस सरजमीन है, कहीं ऐसा ना हो हुसैन की वजह से मदीने की नालियों में खून बहने लगे, इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना शहर सबको प्यारा होता है। जरा हुसैन की शाम देखो, ये इमाम हुसैन है इस इस्लाम की खातिर। हुसैन ने अपना वतन छोड़ दिया इस इस्लाम की खातिर, हुसैन ने अपना घर छोड़ दिया इस इस्लाम की खातिर। हुसैन ने नाना की तुरबत को आखिरी सलाम करने के लिए जब हाजिर हुए, छोटा सा काफिला लेकर के, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कंधे पे बिठाया करते थे। नाना आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। मेरा हुसैन अपने नाना के रोजे से अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आया, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन की तुरबत पे सलाम करके जैसे ही मेरा हुसैन मदीने से बाहर निकला, जैसे जब मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के मुकद्दस रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछ लिया, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के? तो मेरा हुसैन कहता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। आप परेवा वैश की सरजमीन पे रहते हो, पूर्व जवाहर में रहते हो, आपके इलाके में, आपके कस्बे में कोई ना कोई ऐसा होगा कि जिसने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना कि जब वो हाजी या उम्रा करने वाला मदीने शरीफ की सरजमीन पे पहुंचता है तो कैसी हालत होती है उसकी। जब एक बार नबी के रोज़े का दीदार करता है तो दिल में जो इश्क़ रसूल का समंदर है वो तलातुम खेज हो जाता है। खुद खदरा पे जैसे ही नजर पड़ती है उसके इश्क़ रसूल का समंदर और मौजे मारने लगता है। और हाजी 8 दिन या 7 दिन मदीने में रहता है, इससे ज्यादा वहां की हुकूमत रहने नहीं देती। फिर मक्के के लिए उसको हुक्म हो जाता है कि अब मक्के के लिए रवाना होना है। जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, ये वो हाजी है जिसका मकान मदीने में नहीं, ये वो हाजी है जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, ये वो हाजी है जिसका घर मदीने में नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी, जब उसके कानों में ये आवाज आती है फला तारीख में जो हाजी आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है, ये आवाज का
अफगानों में आती है, अलविदाई सलाम करने के लिए जब नबी के रोजे पे जाता है हाजी, सुनहरी चालियां पकड़ के दुआ करता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी तड़पता रहा, मौला किस्मत में तूने मुझे इस दयार में पहुंचा तो दिया। 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला, 7 दिन कब निकल गए मालूम भी नहीं हुआ। मौला एक दुआ करता हूँ तेरे महबूब के वसीले से, अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे सेहत दे, अगर तू मुझे माल दे, तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये दुआ करके हाजी अपना सामान लेकर के जैसे ही बाहर निकलता है, जैसे ही हाजी अपना सामान लेकर के सवारी की तरफ बढ़ता है, तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पे से आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, हाजी मुड़ मुड़ के गुंबद खदरा की तरफ देखता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत है, जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं। तो ऐ परेवा में रहने वालों जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी दीप्ति होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। नाना का मुकद्दस रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। मदीने की बहारों ने आवाज दी, हुसैन मदीना छोड़ कर जा रहे हो क्या? मदीने से मोहब्बत नहीं है? हुसैन की मोहब्बत आवाज देती है, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने की हर हर फिजा से मोहब्बत है। कहा हुसैन फिर मदीना छोड़ कर क्यों जा रहे हो? तो हुसैन जवाब देते हैं, एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है, मैं मोहब्बत छोड़ जाऊंगा और अपने नाना की शरीयत को बचाऊंगा। मैं मोहब्बत छोड़ जाऊंगा और नाना की शरीयत को बचाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो। हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का पहुंचे और मक्का से जब खत आने शुरू हो गए तो हुसैन ने करबला का, कूफे का इरादा किया, लेकिन मुकद्दर ने करबला पहुंचा। बड़े करीब से करबला दिखाना चाहता हूं मैं। मुकद्दर ने कहां पहुंचाया? करबला। निकले कहां के लिए थे? कूफे के लिए। जब नहरे फुरात के किनारे पहुंचे ना, चटियल मैदान, कोई आबादी का नामो निशान नहीं, कुछ नहीं था, और पानी के लिए सिर्फ एक दरिया जिसे दरियाए फुरात कहते हैं। एक साहब मुझसे बोले, मैं तकरीर कर रहा था कि मौलाना कैसी बात करते हो, हमने वहां पर एक शहर आबाद देखा है, वहां बहुत रौनकें देखी हैं हमने, तुम कह रहे हो कि वहां पर कोई आबादी नहीं थी। मैंने कहा कब तक? जब तक उस जमीन ने हुसैन के कदमों को नहीं चूमा था, और जैसे ही उस जमीन ने हुसैन के कदमों को चूमा है, दुनिया की रौनकें सिमट करके करबला पहुंच गई। आज लोग उस जमीन का दीदार करने के लिए जाते हैं। हुसैन जैसे ही नहरे फुरात के किनारे पहुंचे, पूछा कौन सी जगह है? कहा नैनवा। पूछा कोई और नाम? कहा हाँ करबला। फरमाया बस यही रुक जाओ, यही वो जगह है जिसके बारे में मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मैदान करबला में शहीद किए जाएंगे। यही वो जगह है। मैं अपने बाबा के साथ एक जंग से वापस हो रहा था, तो मेरे बाबा ने नहर फुरात के किनारे मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा था, बेटा इस जमीन को गौर से पहचान लो, ये वही जमीन है मेरे लाल, यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा। निशान लगाए मौला अली ने, यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ तुम्हारे साथियों के खेमे लगेंगे। बेटा यहाँ तुम्हारे अली अकबर शहीद होंगे, यहाँ बेटा तुम्हारे कासिम शहीद होंगे, यहाँ बेटा तुमको शहीद किया जाएगा। पूरा नक्शा मौला अली ने दिखा दिया। और इमाम हुसैन जानते थे करबला के मैदान को, और आप जानते हो करबला में हुसैन को शहीद करने के लिए कितना लश्कर आया था, ये भी हर इंसान जानता है। 22,000 का लश्कर आया था। किसके मुकाबले में? सिर्फ 72 के मुकाबले में। उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कमसिन बच्चे भी हैं, उन 72 में 80 साल के बुजुर्ग भी हैं। फिर भी उनके मुकाबले के लिए कितना लश्कर? 22,000 का लश्कर। ये कोई मुकाबला है? सोचने वाली बात है। 72 के मुकाबले में 100 आ जाते, 100 नहीं 200 आ जाते, 300, 400, 500, 1000 आ जाते। एक 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। दुनिया पूछती है इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई थी कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा? तो इब्ने जियाद की अकल बोल रही थी कि वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं कि जो एक एक शहजादा हजारों के लिए
ये काफी हुआ करता है। इब्ने ज़ियाद की अकल बोल रही थी, वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। परेवा में रहने वालों को देखना और है और मैं देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो कह दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने मेरे नबी के हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। तो को देखना और है और मैं देखना और है। इस वक्त में तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है, जगाना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। आप सिर्फ बोल तो सकते हैं ना, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ऐसा वाकया सुनाऊंगा मैं करबला का आज आपको कि आप हो सकता है आपने सुना हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपने सुना हो हुसैन की शहादत क्या पैगाम देती है। तो इब्ने ज़ियाद 72 को नहीं देख रहा था, 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली का शेर है। और सब जानते हैं शेर का बेटा शेर होता है, सब जानते हैं शेर का बेटा शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जो तन्हा 1000 से लड़ा करता था, उसी का शेर आज मैदान करबला में खड़ा हुआ है। आपको अगर बार ना हो तो मैं एक बात आपको थोड़ी झलक दिखा दूं कि किसका शेर मैदान करबला में खड़ा है। जरा चलिएगा जंगे खंदक में मदीने वाले मुस्तफा ने मदीने की खुली साइड में खंदक खुदवाई, इतनी गहरी के दुश्मन नीचे से पार न कर सके, इतनी चौड़ी के कोई घोड़ा कूदा करके ना आ सके। इधर काफिरों के लश्कर में एक बहुत बड़ा बहादुर था जिसका नाम अमर इब्ने अब्दे बुद था। वो घोड़ा दौड़ा के खंदक के करीब आया, उसने खंदक का मुआयना किया, एक जगह खंदक छोटी नजर आई, घोड़ा दौड़ा के पीछे ले गया और इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया, खंदक के करीब आकर के एड़ लगाई और खंदक के पार मुसलमानों के लश्कर की तरफ पहुंच गया। अब काफिरों ने शोर मचाया, हमारा सबसे बड़ा बहादुर चला गया, हमारा सबसे बड़ा पहलवान चला गया, अब मुसलमानों की खैर नहीं है। जाकर के आवाज लगाई, हल मिन मुबारिज, है कोई मेरे मुकाबले में आए, हल मिन मुकातिल, है कोई जो मुझसे जंग करे। मेरे नबी ने सहाबा पे नजर डाली, बीच में से एक आवाज आई, रुक दुश्मने खुदा, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। नबी ने फरमाया कौन बोला? आवाज आई, खुदा का शेर मौला अली बोला। अली शेर खुदा बोले। नबी ने फरमाया अली ये अमर इब्ने अब्दे बुद है। फिर उसने ललकारा कि है कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले के लिए आए। फिर मौला अली शेर खुदा से नहीं रहा गया, बोले रुक मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। तीसरी मर्तबा जब उसने पुकारा, फिर मौला अली शेर खुदा ने कहा रुक दुश्मन खुदा और रसूल, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। नबी ने फरमाया अली इसे जानते हो, ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, ये तन्हा 1000 के बराबर बहादुरी में माना जाता है, तुम इसके मुकाबले के लिए जाओगे? तो मौला अली जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह, इस दुश्मन को अपनी ताकत पे नाज है और मुझे आका आपकी रहमत पे नाज है, मैं तो आपकी रहमत पे भरोसा करके जा रहा हूँ। नबी ने फरमाया अली मेरे करीब आओ। जैसे ही अली करीब हुए, अब खुश हो जाओगे आप। नबी ने अपना अमामा शरीफ अली शेर खुदा के सर पे बांधा, अली शेर खुदा के सर पे नबी ने अपना अमामा शरीफ सजाया। नबी ने दस्तार फरमा दी, और दस्तार कब बांधी जाती है? जब इंसान कामयाब हो जाता है, जब इंसान फतह हासिल कर लेता है। दुनिया पुकार के कह रही थी अली एडवांस में फतह की कामयाबी की मुबारकबाद कबूल करो। मौला अली शेर खुदा को नबी ने वो तलवार दी जिसे आज पूरी दुनिया जुल्फिकार के नाम से जानती है। वो तलवार लेकर के जब अली शेर खुदा मैदान में आते थे तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो तलवार अली को नबी ने अता फरमाई, फरमाया अली जाओ मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया, जाओ अली मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। इधर मौला अली शेर खुदा आ रहे हैं। अब जरा जंग का नक्शा तो आप देखिए, वो घोड़े पे बैठा हुआ है, लंबा चौड़ा मोटा ताजा, और इधर मौला अली शेर खुदा पतले दुबले थे, ज्यादा सेहत नहीं थी मौला अली शेर खुदा की, पतले दुबले थे, और आपका कद भी लंबा नहीं था, छोटे कद के थे, और बाल आप हमेशा जो है वो मुड़ाए हुए रखते थे। और अली शेर खुदा के गर्दन के करीब का जो हिस्सा है जिसे हम शाना बोलते हैं, ये गोश्त से भरा हुआ था। और ऐसी शान, और आप जानते हो जिसका कद छोटा होता है और सेहत में वो ज्यादा मोटा नहीं होता है, पतला होता है, उसकी उम्र भी कम लगती है। मौला अली शेर खुदा को आते हुए देखा, वो घोड़े पे
बैठा है, तलवार हाथ में लिए, सर पे लोहे का खूद यानी हेलमेट पहने हैं, सामने जंजीरें लटक रही हैं ताकि कोई चेहरे पे तलवार मारे तो जंजीरें रोक ले, सीने पे लोहे की जिरा यानी जैकेट पहने हुए हैं कि कोई सीने पे नेजा मारे तो सीने पे नेजे का असर न हो, पैरों में लोहे के जूते पहने हुए हैं, वो सर से लेके पैर तक लोहे में मलबूस, और इधर मौला अली सर पे नबी का अमामा शरीफ सजाए हुए हैं, हाथ में नबी की अता करदा तलवार जुल्फिकार लेकर के आ रहे हैं, वो घोड़े पे सवार, ये पैदल चले आ रहे हैं, वो सर से पैर तक लोहे में मलबूस, और अली शेरे खुदा पेबंद लगा हुआ लिबास पहन करके जब उसके सामने पहुंचे तो उसने कहा तू कौन है, क्या करने आया है? कहा तूने ही तो बुलाया है मुकाबले के लिए, आया हूं मैं तेरे मुकाबले के लिए। कहा कि कोई मुसलमानों में लश्कर में कोई बड़ा नहीं रहा जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजा जाता। अरे मेरी बहादुरी के बारे में नहीं सुना है, मैं तन्हा 1000 के बराबर हूँ, तुम कैसे मेरे मुकाबले में आ गए? जाओ किसी बड़े को भेजो। तो अली शेर खुदा जवाब देते हैं, अरे बड़े तो बहुत है लेकिन तुझे इस लायक समझा ही नहीं कि तेरे मुकाबले के लिए किसी बड़े को भेजा जाता। जैसी तेरी औकात है उसी के हिसाब से मदीने वाले मुस्तफा ने मुझको तेरे मुकाबले। मौला अली शेर खुदा से कहता है तेरा नाम क्या है? बड़ी बहादुरी की बातें कर रहा है, जरा अपना नाम तो बता। कहा अना अली इब्ने अबी तालिब, मेरा नाम अली है और मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। जैसे ही अबू तालिब का नाम सुना चौंक गया, कहता है अबू तालिब के बेटे हो? कहा हाँ अबू तालिब का बेटा हूँ। कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, अबू तालिब मेरे बड़े जिगरी यार थे, हमारी और अबू तालिब की बहुत गहरी दोस्ती थी, हमारा बचपन साथ में गुजरा, हमारी जवानी साथ में गुजरी, मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। अगर मैंने तुझे कत्ल कर दिया तो दुनिया मुझे ताना देगी, मेरी दोस्ती को ताना देगी कि अमर इब्ने अब्दे बुद ने अपने दोस्त के बेटे को मार दिया, इसलिए तू जाओ, जाकर के आराम कर, किसी दूसरे को भेज। ऐ परेवा में रहने वालों, मौला अली का जवाब सुनो। मौला अली फरमाते हैं अब मैं तुझे मुझसे जरूर लड़ूंगा और मैं तुझे कत्ल भी करूंगा और दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि असल दोस्ती जो होती है वो ईमान की दोस्ती होती है, असल रिश्ता जो होता है वो ईमान का रिश्ता होता है। ताजो शरिया पुकार के कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर माता बिरादर जानो मालूम उन पर जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शहीदे आज़म मुफ्ती फुरकान मंजरी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कहता है मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। अल मुख्तसर ये कि वो किसी तरीके से राजी हो गया लड़ने के लिए, उसने अली शेर खुदा पे तलवार नहीं चलाई, पहले घोड़े से उतरा और अपने घोड़े की टांगे काट दी गुस्से में ताकि अली देख करके डर जाएं। उसे क्या पता ये शेर खुदा है, उसे क्या पता कि ये शेर खुदा है। अली शेर खुदा डरे नहीं, उसने कहा कि अली वार कर। फरमाया मुसलमान किसी पे पहले वार नहीं करता है और जब कोई वार करता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है, ये कहा अली शेर खुदा ने। उसने कहा अली फिर संभल। अली शेर खुदा ने अपनी ढाल को बुलंद किया, उसने तलवार को बुलंद किया। अली शेर खुदा की ढाल के 2 टुकड़े हो गए, हल्की सी खराश आपकी पेशानी पर आ गई और खून हल्का सा छलकने लगा। और आप जानते हो अरे जंगल का शेर जब जख्मी हो जाता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है, जब खुदा का शेर जख्मी हुआ होगा तो सोचो कितना खतरनाक हो गया होगा। फिर अली शेर खुदा ने तलवार उठाई और फरमाया दुश्मन खुदा अब तू संभल। उसने अपनी वजनी ढाल को उठाया, वो सोचता था कि मेरी ढाल बहुत वजनी है, इस पे तलवारें कूद करके वापस चली जाती है, इस ढाल का कुछ नहीं होगा। अली शेर खुदा की वो तलवार, मेरा इमाम कहता है बहरे तस्बीह में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। जैसे ही अली शेर खुदा ने तलवार को उठाया, तारीख बताती है इधर अली ने तलवार उठाई, उधर उसने ढाल उठाई, इधर नबी ने अपने दोनों हाथ उठा दिए। अल्लाह मैंने अली को तेरी हिफाजत में भेजा है। मौला आज अली शहीद हो गया, मौला आज मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से लड़ रहा है। अली को फतह अता फरमा दे, अली को कामयाबी अता फरमा दे। इधर नबी दुआ कर रहे हैं और नबी की वो दुआएं मुबारक आला हजरत पुकार के कहते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इधर मेरे आका दुआ कर रहे हैं, उधर अली शेर खुदा ने तलवार उठाई। वो सोच रहा था ढाल रोक लेगी, लेकिन ढाल के ऐसे 2 टुकड़े हो गए जैसे साबुन के ऊपर छुरी गिरती है तो साबुन के 2 टुकड़े
हो जाते हैं। इधर ढाल के दो टुकड़े हुए तो लोहे का हेलमेट जब सोचता है कि जब ढाल ने अली की तलवार को नहीं रोका तो मैं कैसे रोक पाऊंगा। लोहे के हेलमेट को काटती हुई, ज़िरा को काटती हुई अली की तलवार ने अमर इब्ने अब्दे बुद के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर तड़प रहा था, एक टुकड़ा उधर तड़प रहा था और बीच में खुदा का शेर जा रहे तकबीर बुलंद रहा था। ये है, तुम चले जाओ, ये है अली शेर खुदा। उन्हीं का शेर मैदाने करबला में, उन्हीं का बेटा मैदाने करबला में है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं जो एक एक शहजादा हजारों के लिए काफी है। फिर भी ये डर लगा हुआ था यजीदियों के कि बंदे कम ना पड़ जाएं, लश्कर कम ना पड़ जाए। 22,000 का लश्कर भेजा और आप देख लो करबला के मैदान में जाकर के उन 22,000 का लश्कर जो हुसैन के कबीले को मिटाने के लिए आया। आपको ना खूली की कब्र मिलेगी, ना अमर इब्ने साद की कब्र मिलेगी, ना हुरमला की कब्र मिलेगी, अरे ना इब्ने जियाद की कब्र का नामो निशान है, ना यजीद की कब्र का नामो निशान है। और वो 72 हुसैनी आज भी करबला के मैदान में आराम कर रहे हैं और उनके मजार पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान है। आज भी आप करबला के मैदान में जाकर के देख लो, 72 हुसैनी आज भी आराम कर रहे हैं। वो 22,000 यजीदी, उनका नामो निशान मिट गया, उनका नामो निशान खत्म हो गया। और मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। हुसैन के मानने वाले जिंदा है, हुसैन से मोहब्बत करने वाले जिंदा है, हुसैन से चाहने वाले जिंदा है। कौन हुसैन है? ये वही आका हुसैन है। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म की तरफ लेकर जा रहा हूँ। 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। मेरा हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाता है। आप जरा सोचो, बाप हो तुम, औलाद वाले हो, तुम्हारे घर में भी बहनें होंगी, तुम्हारे घर में भी बेटियां होंगी। बहनों को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। आप देख लो, बेटे के मुकाबिल बेटियों को बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। जैसे ही मेरा हुसैन खेमे में पहुंचा, क्या देखा? हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। बेटों का जिस्म निगाहों के सामने, फिर भी कुरान पढ़ा जा रहा है। भाई के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने, फिर भी कुरान पढ़ा जा रहा है। इधर जवान भाइयों के लाशें निगाहों के सामने, फिर भी कुरान की तिलावत हो रही है। जैसे ही मेरे हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब अब इजाजत, तो तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। इतना सुनना था, आंखों से आंसू निकल पड़े बहन के। कहा, भाई तुम करबला जा रहे हो? अपने भाई, मैं आपको अपने हाथों से दूल्हा बनाऊंगी। हजरत ज़ैनब ने नाना मुस्तफा का अमामा सर पे सजाया, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, जाफर तैयार का नेजा दिया, अमीर हमजा की ढाल दी और अम्मी फातिमा की पेबंद लगी हुई चादर का पटका कमर में बांधा। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेरे, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सुना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सुना कर गए। जब तक बाजार में इंसान मार्केट में दुकानें लगाए होता है, तब तक कितनी रौनक होती है। और जैसे ही मार्केट से दुकानें आदमी समेटता है, अपना सामान समेटता है, जब घर की तरफ चला जाता है, कैसी बेरौनकी छा जाती है बाजार के अंदर। मेरे अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, मेरे आका हुसैन अपना सौदा बेचकर बाजार सुना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेरे, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के फरमाता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया। हर मोड़ पे साबिरा और शाकिरा रही, कभी जुबान पे हर पे शिकायत नहीं लाई। आज तेरा भाई खुद से राजी है। एक तुझे वसीयत करके जा रहा हूँ, जब हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन अपनी बीबी शहरबानों को देखता
होता है तड़प गए मेरे हुसैन, तू ईरान के बादशाह की बेटी, नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई कई कई दिन के तुझे फाके करने पड़े हुसैन के घर में, लेकिन कभी जुबान के हर पे शिकायत नहीं लाई। तेरा शौहर तुझसे राजी है। एक वसीयत करता हूँ, जब अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखे तो सब्र से काम लेना। जब हुसैन के जिस्म में तलवारें लगते देखे तो सब्र से काम लेना। हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया, बाप हो तुम औलाद वाले हो। हजरत सकीना से जैसे ही कहा मेरे हुसैन ने, तेरी बेटी मैं मैदान करबला जा रहा हूँ, तो बेटी ने कहा बाबा वहाँ कासिम गए वापस नहीं आए, अली अकबर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, बाबा हमको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? आपको पता है मैं रात को आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ, तब मुझे चैन की नींद आती है। आपके बाद बाबा बाबा मुझे नींद कैसे आएगी? इतना कहा मेरे हुसैन ने सीने से लगा के फरमाया अपनी बहन ज़ैनब से, बहन ज़ैनब देख मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ, हुसैन का इम्तिहान पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बच्ची को दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरी बेटी रोए नहीं, ये कहा मेरे हुसैन ने और चलने का इरादा किया। जवान बेटा निगाहों के सामने है, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बाबा अभी जवान बेटा आपका मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने बेटे को सीने से लगाया, फरमाया मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। मेरे लाल अभी बहुत लंबा सफर करना है, बड़ी उल्फतों का सफर है मेरे बेटे, बड़ी दिक्कतों का सफर है मेरे बेटे, बड़ी परेशानियों का सफर है मेरे बेटे। अभी तो तुम्हें बड़ी मंजिलों के सफर करके वापस मदीना जाना है बेटे। हर मकाम पे सब्र से काम लेना, हर मोड़ पे सब्र से काम लेना। परेवा वैश में रहने वालों, हुसैन का यही एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। आज दुनिया के कोने कोने में आप देख लो, हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। उधर यजीद के बारे में बताया जाता है कि यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां थी, लेकिन आज दुनिया का सर्वे कर लो, पूरी दुनिया को घूम करके देख लो, यजीद का कोई औलाद आपको नहीं मिलेगी, यजीद का कोई बेटा आपको नहीं मिलेगा, और दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है। अरे 14 बेटों वाला यजीद मर गया और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है वो जंग करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौदी शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे दूर क्यों जाते हो कि छौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महारारा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम अपने पांव तले, आसमान रखते हैं, और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां सैयद मौजूद ना हो, जहां आज नबी की आल मौजूद ना हो। और हुसैन का ये बेटा कैसा बेटा है, तारीख बताती है करबला शरीफ के वाक़े के बाद परेवा वालों कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं दिया, करबला शरीफ के वाक़े के बाद कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराए नहीं। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा था बाबा जिंदगी का कभी ना कभी मोड़ ऐसा आता है कि इंसान मुस्कुराता है, हंस देता है, लेकिन आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया मेरे लाल जो मैंने देखा है अगर तुम देख लेते तो तुम भी कभी नहीं मुस्कुराते। मैंने अपने फूफी के सर से चादर उतरते हुए देखी, मैंने अपनी माँ के सर से चादर उतरते हुए देखी, मैंने अपनी बहन के कानों से बालियां नुचते हुए देखी, अरे मैंने अपने खेमों में आग लगते हुए देखी, मैंने अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद होता हुआ देखा, मैंने करबला
करबला का खूनी मंजर देखा है मेरे लाल, अगर तुम देख लेते तो तुम भी कभी नहीं मुस्कुराते। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आपने मदीना वापस आकर के दो काम किए थे परेवा वालों, आज अगर वो तरीके हम अपना लें तो इमाम हुसैन का करम हमारे ऊपर हो जाएगा। दो काम किए थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। एक काम ये किया था कि आपने मदरसा खोला था जहां दर्स हदीस दिया करते थे, जहां जाना की हदीस पाक का दर्स आप दिया करते थे। और दूसरा काम आपने ये किया था कि एक लंगर खाना खोला था जहां पर गरीबों को खाना खिलाते थे, जहां बेवाओं और मुफलिसों कंगारों को खाना खिलाया जाता था और वो खाना खा करके शिकम सैर हो करके जाते थे। ये दो काम किए थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। मदीने शरीफ के अंदर 100 से ज्यादा परिवार ऐसे थे जिनके घरों पे रात में गल्ला पहुंचाते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। रात के अंधेरे में सामान तैयार करके, घरेलू सामान, और एक कपड़े में बांधते और उनके दरवाजे पर रख करके चले आते। 100 परिवार ऐसे थे मदीने शरीफ में जिनका पूरा खर्च इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा था, बाबा आप क्यों परेशानी उठाते हो, ये बोरी अपने कांधे पे लाद करके ले जाते हो, बाबा आप मुझे दे दो ना, मैं आपका बेटा हूँ, मैं उनके घरों पे पहुंचा आया करूंगा। तो देखो मोहब्बत ऐसी होती है परेबा वालों, दिखावे के लिए कोई काम ना किया करो, जो भी काम किया करो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए किया करो। देखो ये नबी की आल है, ये हुसैन का शहजादा है। 100 परिवारों के घरों पे खर्च पहुंचाते थे। जब इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा बाबा मुझे बता दो, मैं उनके घरों पे खर्चा पहुंचा दिया करूंगा, तो आपने फरमाया अगर मैं तुझे बताऊंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताने पड़ेंगे, उनका एड्रेस भी तुझे बताना पड़ेगा, उनका मोहल्ला भी तुझे बताना पड़ेगा। मेरे लाल, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान का मामला है। मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले मदीने में वाला परिवार भी गरीबों का है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे नाम नहीं बता सकता। आज हमारा तरीका क्या है, अभी लॉकडाउन में गल्ला बांटा गया तो गरीब की गुर्बत के मजाक उड़ाए गए। एक छोटी सी थैली दे करके उस गरीब को सामने खड़ा करके 8-10 लोग फोटो खिंचा करके और इंटरनेट पे फेसबुक पे अपलोड करके दिखा रहे थे फला गरीब की मदद करते, फला नेताजी। किसी मरीज को केला दे दिया, उसका भी फोटो खिंचा करके फेसबुक पे डाला गया। क्या ये हाल हो गया आज मेरी कौम का? जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरे। काम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करनी चाहिए। आज इंसान, ये तो नफली मामलात है, इंसान फर्ज अदा करने जाता है तब तक नहीं बाज आता है। अभी हज करने के लिए लोग गए, पूरा हज जो है वो फेसबुक की नजर कर दिया गया, पूरा हज जो है वो इंटरनेट की नजर कर दिया गया। उम्रा करने के लिए गए, पूरे उम्रे जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप की नजर कर दिए गए। काबे का तवाफ करना चाहिए था तो वहां पर वीडियो बना करके इंटरनेट पे डाली जा रही है। अब तवाफ करते हुए आपका भाई, अब आबे ज़मज़म पीता हुआ आपका भाई, अब सफा की दौड़ दौड़ता हुआ आपका भाई, अब मरवा पे पहुंच गया आपका भाई, अब मिना में जा रहे हैं कुर्बानी करने के लिए। हर मंजिल की फोटो अपडेट की जा रही है। ये हाल था। अरे उस दहार में किस्मत वाले पहुंचते हैं, वहां मुकद्दर वाले पहुंचते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रह जाते हैं और गरीब से गरीब इंसान को आका का बुलावा आता है और वो नबी के रोजे पे पहुंच जाता है। वहां जाकर के दुनिया भूल जाता, वहां जाकर के मोबाइल भूल जाता, वहां जाके मोबाइल को एक तरफ रख देता और जाकर के काबे का तवाफ कर लेता। जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकियों के बराबर मिलता है, वहां गुनाह का भी तो एक गुनाह का भी तो गुनाह 1 लाख गुनाहों के बराबर होता है। ये फोटो खिंचा करके इंटरनेट पे डालना क्या ये गुनाह नहीं है? ये गुनाह है, ये गुनाह है। तो ये क्यों भूल गए कि जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकियों के बराबर है, वहीं तुमने ये क्यों भूल गए कि वहां से फोटो इंटरनेट पे अपलोड करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? गए थे गुनाहों का बोझ उतारने के लिए, पूरी की पूरी गठरी गुनाहों की ऐसे ही वापस लेकर के चले आए। वो हजरे अस्वद जो जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था और आज गुनाहों को चूसते चूसते वो काला पड़ गया है, सिया पड़ गया है। जब हाजी उसके सामने पहुंचता है, जब उसका बोसा लेता है तो हाजियों के गुनाहों को चूस लेता है। जैसे चिमक लोहे को पकड़ लेता है ना, ऐसे ही वो गुनाहों को चूस लेता है। वहां जाकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा करते और वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा इबादत करते। लेकिन क्या हुआ, वहां जाकर के इंसान नुमाइश कर रहा है। अभी वो एक एक्टर गई थी, लोग काबे का तवाफ भूल गए, उसके चक्कर में उसके साथ फोटो ले रहे हैं, उसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। ये हाल हो गया मेरी कौम का। फिर कहते हैं मुसलमान सताए जा रहे हैं, फिर कहते हैं मुसलमान परेशान हो रहे हैं। जब भी मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख, अपने अपने नामा अमाल का मुहासबा करो। उस सरजमीन पे मुकद्दर वाले पहुंचते हैं, वहाँ किस्मत वाले पहुंचते हैं, वहाँ जाकर के अल्लाह की इबादत करो। मदीने में जाकर के ज्यादा से ज्यादा नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ो। आका राजी हो गए, अल्लाह राजी हो गया तो तुम्हें फेमस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा।
गौसे आजम है, पूरी दुनिया में गौसे आजम को याद किया जा रहा है। अजमेर में गरीब नवाज है, पूरी दुनिया में गरीब नवाज को याद किया जा रहा है। बरेली में आला हजरत है, पूरी दुनिया में ये ऐलान किया जा रहा है कि तालिदी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों अल्लाह की रजा के लिए काम करो। जो काम करो रब को राजी करने के लिए करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते नहीं मेरे बेटे, मैं तुझे अगर बताऊंगा तो उन गरीबों का नाम बताना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब का नाम बताऊं और उसके नाम की नुमाइश हो जाए और पता चल जाए कि मदीने में फला परिवार भी गरीबों का है। आपका जब विसाल हुआ था तो आपकी पुश्त पर निशान पड़े हुए थे किसी वजनी चीज को उठाने के। तो लोगों ने कहा कि ये निशान कैसे हैं? 100 परिवार मदीने के, उन्हें पता नहीं था कि घर पे गल्ला कौन पहुंचाता है। आपस में पूछते थे, पता नहीं कहां से इंतजाम हो जाता है, कौन रख के चला जाता है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से तशरीफ ले गए ना, तब पता चला उन परिवार वालों को कि हमारे घर में जो गल्ला पहुंचाता था वो हुसैन का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये एक बेटा इमाम हुसैन का मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में जो सैयद हैं, सादात हैं, वो 2 शहजादों से है। एक बेटे हैं इमाम हसन के, जिनको इमाम हसन मुसन्ना कहते हैं, जिनसे हसनी सैयद चले, और एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, जिनसे हुसैनी सैयद चले। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे, एक बेटे का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर और एक बेटे का नाम हजरत ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत ज़ैद शहीद के 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में एक बेटे का नाम मोहम्मद ईसा, जिसे मोतिमुल इशबाल कहते थे, उन्हीं की नस्ल में से हैं जो महरेरा शरीफ, बिलग्राम शरीफ और मसौली शरीफ में जो आप सादात किराम देख रहे हो, जो सैयद देख रहे हो। मैंने आपको पूरी तारीख बता दी सैयदों की। हिंदुस्तान के अंदर अगर असली सैयद, नस्ली सैयद देखना हो तो वो इन सादात किराम को देख ले। हर सैयद अपनी जगह हक पर है, लेकिन मैंने एक तारीख की रोशनी में एक बात आपको बता दी। आओ जरा देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुसैन ने फरमाया, नहीं मेरे बेटे, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है। अब मेरी आखिरी बात और पैगाम और तकरीर मेरी खत्म। हुसैन मैदान करबला में जब पहुंचे, यजीदियों ने सोचा हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हैं, अब हुसैन में इतनी ताकत नहीं कि हुसैन इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करे। उन्हें क्या पता, शेर का बेटा भी शेर होता है। इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया। शिमर बोला, हुसैन हस्बो नसब ना बताओ, बस 2 बातों में फैसला, या जंग या यजीद की बैअत। आपने फरमाया, फिर भेज जो तेरे लश्कर में सबसे बड़ा पहलवान हो। हुसैन के मुकाबले में बड़े बड़े बहादुर आए, जहन्नम में पहुंचा दिए गए। हुसैन के ऊपर तीरों की बारिश हुई, तलवारों की बारिश हुई। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 34 जख्म तलवारों के और 33 जख्म नेज़ों के, और एक-एक जख्म में कई मर्तबा नेज़ा दाखिल किया गया, और तीरों का जिस्म में कोई शुमार नहीं था। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा है। जैसे ही हुसैन नीचे आए, शिमर ने सीने पे पैर रख दिया। फरमाया, कौन? कहा, शिमर जिल जोशन। कहा, किस लिए आया? बोला, हुसैन शहीद करने के लिए। फरमाया, क्या सीना खोल के दिखा सकता है? उसने सीना खोल के दिखाया तो उसके सीने पे सफेद दाग के निशान थे, चितकबरा सीना था उसका। इमाम हुसैन ने कहा, सदाका रसूलुल्लाह, सदाका जद्दी रसूलुल्लाह, मेरे नाना ने सच फरमाया, मेरे नाना ने सच फरमाया। शिमर बोला, क्या कहा तुम्हारे नाना ने? कहा, मेरे नाना ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि एक चितकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह मार रहा है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। इतना कहा मेरे हुसैन ने, फरमाया, हट जा मेरे सीने से। पूरी ताकत लगाई आका हुसैन ने और अपना सर सजदे में रख दिया। और जैसे ही सर सजदे में रखा, हुसैन कहते हैं, अल्लाहुम्मा रज़न बि क़ज़ाइक व सब्रन अला बलाइक व तस्लीमन ले अम्रिका। ए अल्लाह, क्या हुसैन की यादा तुझे पसंद है? ए अल्लाह, क्या तू हुसैन से राजी है? आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, आजा आजा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। जन्नत की बहारें तेरे लिए हैं, जन्नत के नजारे तेरे लिए हैं। हुसैन सजदे की हालत में है। ए परेवा में रहने वालों, हुसैन घोड़े पे थे, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे हैं, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन जैसे ही घोड़े से नीचे आए और आपने अपना सर सजदे में रखा, तो हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? नमाज की हालत में हुसैन है, सजदे की हालत में हुसैन है, हुसैन के सर को तन से जुदा
किया जा रहा है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो कभी नमाज कज़ा नहीं होगी, कभी नमाजें नहीं छोड़ोगे। सुनो, हुसैन सजदे की हालत में है तो सुनो, जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज में जब सजदे में होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। सजदे में कुर्ब क्यों मिलता है? नमाज तो क़याम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, अरे नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है। मेरे आका इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा है, सजदे में सर को तन से जुदा किया गया। सजदे की हालत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह का करीबी हो जाता है। सजदे में कुर्ब क्यों मिलता है? तो ऐ परेवा वैश में रहने वालों, जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह का करीबी हो जाता है। अल्लाह का कुर्ब इसलिए मिलता है, इसलिए मिलता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर मिल जाता है। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हुसैन। सजदे की हालत में जब बंदा होता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत हाफिज कारी अब्दुल मतीन साहब से कहूंगा कि आप मुझे मेरे नबी का नाम लिख करके कागज पे दीजिए। ये कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूंगा जाती नाम, मैं कहूंगा जाती नाम। जाती नाम मेरे नबी के दो हैं, आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी का जाती नाम मोहम्मद ये कागज पे लिखेंगे। जैसे ही कागज पे इन्होंने गोल गोल किया, मैंने पूछा ये क्या है? बोले नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर बाई जानिब लाके दाहिनी जानिब मोड़ा। मैंने कहा हजरत ये क्या बनाया? बोले नामे मोहम्मद की हा बनाई। फिर गोल किया, मैंने कहा ये क्या बनाया? बोले नामे मोहम्मद की दूसरी मैंने मीम बनाई। मैंने कहा ठीक है, फिर इन्होंने दाल बनाई। मैंने पूछा ये क्या है? बोले दाल है। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका का नामे मुबारक लिखा हुआ देखिए, और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है, ये हाथों का हिस्सा कोहनियों का हिस्सा ये हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, ये पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। परेवा वैश में रहने वालों, कोई परेवा की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई आला हजरत मस्जिद में सजदा करता है, अरे कोई रज़वी मस्जिद में सजदा करता है, कोई मोइनी मस्जिद में सजदा करता है, कोई साबरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई अशरफी मस्जिद में सजदा करता है, कोई वारसी मस्जिद में सजदा करता है। परेवा वंश में रहने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम हुसैन का जिक्र सुन रहे हो, अरे बहुत किस्मत का धनी है वो जो भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई निज़ाम रहमत के साए में सजदा करता है, कोई सुजूद हन्नाना के बराबर में सजदा करता है, कोई मिंबर रसूल के साए में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के बराबर में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई काबे के साए में सजदा करता है, कोई हजर अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के पास में सजदा करता है, कोई चाहे ज़मज़म के करीब सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है। अरे वंश में रहने वालों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो पक्षियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों के साए में हुआ है? मस्जिद में नमाज पढ़ना आसान है, मदरसे में इबादत करना आसान है, घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना आसान है, जवान बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देख करके सजदा करना ये हुसैन का काम है। जवान भाई के कटे हुए बाजू देख करके सजदा करना ये मेरे हुसैन का काम है। हुसैन मैदान करबला से आखिरी सजदा करके हम गुनाहगारों को एक पैगाम दे रहे हैं। हुसैन की तलवार मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही है, साइबा की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। सिमर बोला कैसे रोकूं? सिनान बोला कहां से रोकूं? खूली बोला काहे को रोकूं? करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वही हुसैन की तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी, हुसैन की तलवार रुकी है। तो ऐ परेवा वालों, 2 रकात नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको एक सबक दे के
के जा रहे हैं। हुसैन जाते जाते हमको एक पैगाम दे के जा रहे हैं, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम बिल्डिंगों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम पंखों की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, तुम दौलत की फरावानी होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहत और तंदुरुस्ती के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से मोहब्बत का दावा कर रहा है, तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, पर्चियां चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, भाले चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन करबला से एक पैगाम दे गए, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। हुसैन आखिरी पैगाम क्या दे के गए कि किसी भी हाल में नमाज कर, या तो सच्चा हुसैनी वही है जो नमाज कर, सच्चा हुसैनी वही है जो हुसैन के किरदार को अपनाता है, सच्चा हुसैनी वही है जो हुसैन की अदाओं को अपनाता है। मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आप आंसू बहा रहे थे, कह दो ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मुझे उस पर कोई उजरत नहीं चाहिए, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, मुझे उसका बदला नहीं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे मां की मोहब्बत में अपने इल्म के इश्क को दबा दिया, इसलिए रब ने मुझे भेजा कि मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। का कौन सी शर्त है? का किसी को बताओगे नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। मखतूम माकवी ने वादा कर लिया, रोज पढ़ने आते रहे। क्या पैगाम मिला? कहा बेटे मखतूम, जी अम्मी, क्या पैगाम तलाश करती हूँ, क्या पैगाम मिला? कहाँ चले जाते हो? कई जगह तलाश किया, तुम्हारा कोई पता नहीं मिलता है। बेटे बताओ तो सही, कहाँ जाया करते हो? इधर माँ का सवाल है, उधर मस्जिदें आबाद कीजिए, अगर बता दो के सामने आएंगे नहीं। इधर माँ कहती है, लेकिन कहाँ जाता है? अब फिर क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। अच्छा बताओ, हुसैन जिंदा है कि मानी थी? तो रब ने जिसका भेज दिया था, हुसैन जिंदा है कि नहीं? हुसैन जिंदा है। वहां ने कहा हुसैन जिंदा, नज़ारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अनकार ने कहा हुसैन जिंदा, अरे मस्जिद नबवी की बहार ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्नह ने कहा हुसैन जिंदा, सुकून अन्नारा ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे हयात ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, असवद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्के से करबला पहुंचे, अमर इब्न साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा, इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर यजीद के दरबार में दमिश्क में पहुंचा, यजीद ने हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख करके कहा हुसैन जिंदा। जब तक हुसैन की मां ने दुआ की, जिसमें से आप इस जगह पे गए, जहां ने कहा हुसैन जिंदा, और जब हर दिन से जुदा होने जाते थे, लेकिन आज हुसैन से बैठे हुए हैं, हुसैन जिंदा बैठे हैं, जिंदगी की तरह शहीद मरता नहीं आदमी की तरह, ये डूबने शाम के अंधेरों में आए हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इसलिए क़यामत में हुसैन को दुनिया याद करती रहेगी। हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे इक़्तिदार को सलाम, हुसैन तेरे तवाउर को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम, हुसैन तेरे घर वालों को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी हर हर अदा को सलाम। हुसैन तुमको अदा से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तो हरे गुलाम करते हैं। निसार सब्र पे तस्लीम पे ना क्यों जाए, जो सरकदा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के
मीनारे सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद है। हुसैन निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद थी हुसैन। और गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन। मैंने हुसैन की शहादत तक बयान किया है। शहादत के बाद हुसैन का सर कहां कहां पहुंचा, कूफे पहुंचा, कूफे से दमिश्क, यजीद के कैद खाने में कितने दिन ये काफिला रहा, फिर उसके बाद ये काफिला मदीने कितनी तारीख में पहुंचा, हुसैन का सर कहां पर है, हुसैन के सर मुबारक इस वक्त कहां दफन है, और हुसैन के सर को किस किस पैगंबर ने आकर के सलाम दिया, ये सारी बातें रह गई हैं। होना तो यही चाहिए था कि करबला के बाद का हो जाता, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी तकरीर अगर पहले हो जाती तो आज मैं आपको मुकम्मल शहादत का बयान सुना देता। अब वक्त काफी हो गया है और जाना भी है। उलमाए किराम को परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह।